बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब जारी है और कल के दिन यानी जुम्मतुल विदा के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सऊदी अरब पहुँचे। उनका तारीख़ी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सी चहमगोइयाँ जो हैं वो भी जन्म ले रही हैं। बहुत से पाकिस्तान के अंदर नाम नहाद सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जाने से पहले जनरल बाजवा ने सऊदी अरब के हुक्मरानों को मनाया, जनरल बाजवा ने माहौल क्रिएट किया और उसके बाद फिर इमरान खान जो हैं उन्होंने जाकर माजरत की कि 1 साल जो कुछ हुआ। जबकि दूसरी जानिब से एक और मौक़िफ़ भी सामने आता रहा है कि सऊदी अरब जो है उसे अपनी गलतियां जो हैं उनका एहसास हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुलाकात जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान हुई, इसमें सॉरी किसने बोला, इसमें माजरत किसने की और इसका अहवाल जो है वो उसके मुतल्लिक BBC एक बड़ी खुसूसी रिपोर्ट सामने लेकर आया है और उस रिपोर्ट के मंदरजात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखे जाएंगे। आपके साथ वो सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बताऊं कि डॉलर्स की बारिश है, वीज़ों की बारिश है, नौकरियों की बारिश है और एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का कयाम हो गया है जो कि तारीखी नौयत की है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर इस तरह का जो चढ़ाव है, इस तरह की पीक है, उसकी मिसाल इससे पहले तारीख में नहीं मिलती। ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लम्हात बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी रिपोर्टिंग BBC किस तरह से कर रहा है, मैं ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। बड़ी अहम होने वाली है ये वीडियो, मुकम्मल देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आइंदा भी इस तरह की तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और मैं और मेरी टीम आपको तमाम तर जो अपडेट्स हैं उनसे आगाह रख सकें। नाज़रीन कराम, अब मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले तो ये एक चीज डिस्कस हो जाए कि सऊदी अरब के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब गए हैं तो 3 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गए। अब इस सब के अंदर चहमगोइयां ये भी हो रही थी कि आर्मी चीफ ने जाकर पहले मामलात ठीक किए और जिस दिन वजीर आजम पहुंचे यानी कल के दिन जुम्मतुल विदा के दिन, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर पहुंचे उसी दिन सुबह आर्मी चीफ से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात करते हैं और वो मुलाकात भी बड़ी अहम थी क्योंकि उसमें सिक्योरिटी, खित्ते के दिफाई उमूर और साथ ही साथ हरमैन शरीफैन जो है उनकी जो सिक्योरिटी पाकिस्तान की अफवाज के पास है वो ज़ेर बहस आई और 3 जनरल्स तो पहले से ही मौजूद थे। इमरान खान के जाने से पहले पाकिस्तान के नए तैनात करदा सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान खान जुम्मे को पहुंचे तो बुध को 2 मुआविनीन खुसूसी भी वहां पर पहुंच गए। ये थे मुआविन खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अलामा ताहिर अशरफी और जो स्पेशल असिस्टेंट हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी कि सियासी राब्ते के डॉक्टर शहबाज गिल, ये दोनों वहां पर मौजूद थे। इन्हें सऊदी हुक्काम ने बुलवाया ताकि ये आकर खुद तैयारियों को देख सकें कि जो इस्तकबाल है मेहमान का वो शायाने शान हो सके। और ये जो पर्पल कारपेट इमरान खान के लिए बिछाया गया था, इसके ऊपर मैंने एक्सक्लूसिव वीलॉग किया कि सुर्ख कालीन इमरान खान के लिए नहीं बिछाया गया, जामनी रंग का बिछाया गया है। ये सऊदी अरब में हाईएस्ट प्रोटोकॉल है, ये अमेरिकी सदर को नसीब नहीं हुआ, ये भारतीय वजीर आजम को नसीब नहीं हुआ, ये सिर्फ शहजादों या बादशाहों को या फिर सऊदी शाही खानदान के करीबी अफराद को नसीब होता है। जिस तरह से वली अहद आए जब मुत्तहिदा अरब इमारात के परसों तो उन्हें इस कालीन का इस्तकबाल दिया गया, तो इमरान खान को जो जामनी रंग की सऊदी तहजीब व तमद्दुन को रिप्रेजेंट करने वाला कालीन है उस पर वेलकम किया गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान जो है ये 2 तरफा जो उमूर हैं उनके ऊपर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करेंगे जिनमें इक्तसादी उमूर, बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात, तवानाई,
पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों के मौके, पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद जैसे मामलात जो हैं वो इस सब के अंदर शामिल हैं। तो इसमें अब मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की आला क़यादत की मुलाकात के बाद दोनों ममालिक की तरफ से एलामिये जारी किए गए, जिनमें कहा गया है कि वजीर आज़म इमरान खान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को हर शोबे में मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया है। अब मैं आपको यह बताऊं कि एलामिये के अंदर कश्मीर के पुरअमन हल के ऊपर जोर दिया गया है और इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर अफगान अमन अमल का जिक्र है। कश्मीर के पुरअमन हल, जो ये कह रहे थे कि कश्मीर का सौदा कर दिया, इमरान खान 3 कैपेसिटीज में गया, ये मैंने कल एक्सक्लूसिव कवरेज में कहा था और उस वक्त लोग ये कमेंट कर रहे थे कि नहीं जी कश्मीर का जिक्र नहीं होगा। आज वो चीज भी वाजे हो गई है। इमरान खान सफीर पाकिस्तान, सफीर कश्मीर और सफीर इस्लाम बनकर बाकायदा तौर पर यहां पर जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर जो हौसी बागी हैं उनके हवाले से भी इसके अंदर तमाम तर चीजें जो हैं वो प्रेस रिलीज के अंदर डिस्कस हुई। अब बीबीसी जो है उसने एक बड़ा तफसीली जायजा लिया। उसने ये भी बताया है कि रमजान के आखिरी अशरे में जाना कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। अब जो वजूहात बीबीसी बता रहा है, जो उसने एनालाइज किया कि दोनों ममालिक जिनके दरमियान 1 साल ताल्लुकात बड़े खराब रहे और भारत अपने मजमूम इरादों में कामयाब रहा, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि अब वापस सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये बयान दे रहा था। आपको पता है कि 2018 सऊदी अरब को हमारे साथ 2 प्रॉब्लम्स थे। एक प्रॉब्लम सऊदी अरब को था जो शुरू में हमने यमन जंग में साथ नहीं दिया, और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम उन्हें तब आया जब हमने इस सारी की सारी सूरत हाल में तुर्की के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया तो सऊदी अरब पोजेसिव हो गया। उसे लगा कि उससे आलम इस्लाम की हुक्मरानी जा रही है। तो उस सब के अंदर 2018 के अंदर जो $3 अरब पाकिस्तान के अदायगियों का तवाजुन बरकरार रखने के लिए इन्होंने दिए थे वो वापस मांगना शुरू हो गए। लेकिन अब वो भी एक्सटेंड कर दिया। अब सारे मामलात क्लियर हो गए। जहां जहां ताल्लुकात खराब किए गए थे वो सारे ताल्लुकात ठीक किए गए हैं। और जनरल निर्वाने जो कि भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब गया था और उसने वहां पर माहौल बनाया था कि पाकिस्तान की फौज को रिप्लेस करे, जनरल बाजवा ने यह साबित कर दिया कि 100 सुनार की 1 लोहार की। उन्होंने सारी के सारे इंडियन एफर्ट्स को मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। अब बीबीसी अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि 2-3 इसकी बड़ी अहम वजूहात हैं। 2-3 इसमें जो अहम तरीन वजूहात है, सबसे पहली तो है अमरीकी तब्दीली का असर। एक तो जो बाइडन की तरफ से सऊदी अरब को टफ टाइम देना, मोहम्मद बिन सलमान को टफ टाइम मिलना, ये वाजे करता है कि ये मामलात जो है ये इस वक्त कोई इनके हक में नहीं है और ये जो सूरत हाल है ये इनके हक में नहीं है। तो अब सऊदी अरब जो तनहा हो चुका है उसे रियलाइज हो चुका है कि वेस्ट जो है यानी कि मगरिब जो है उसकी साथ इस तरह से मामलात अगर हम रखेंगे, सऊदी अरब ने कोशिश कर ली, वहां से हमेशा नाकामी होगी। तो सऊदी अरब की असल इज्जत तो इसी बात पर थी कि आलम इस्लाम का वो लीडर है जिसे उसने खो दिया और अब उसे वापस हासिल करने के लिए उस मकाम को पाकिस्तान की जरूरत है। दूसरी आम तरीन वजह है नाज़रीन कराम, नई सऊदी पॉलिसी। इसे सऊदी अरब के सिफारती हल्के कह रहे हैं कि सऊदी अरब अब अपनी तमाम तर चीजों को बेहतर समझ रहा है और ईरान के साथ मामलात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज जो इसमें बीबीसी ने बताई है वो ये है कि मईशत 3 मरतबा इन्होंने इकोनॉमी को लिखा है और इसमें सबसे अहम किरदार मईशत का भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सीपैक के अंदर सऊदी अरब जो है वो चाइनीज ब्लॉक में आना चाह रहा है अमेरिका की तरफ से डिच करवाए जाने के बाद। तो ये एक बड़ी अहम वजह भी है। अब इस सब के अंदर दोनों ममालिक के लिए कुछ सबक भी हैं और वो सबक नाज़रीन कराम ये है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो दोनों ममालिक हैं उनकी तरफ से जो जो कुछ भी हुआ, दोनों ममालिक की पॉलिसीज से जो दूसरे ममालिक हर्ट हुए, अब उन दोनों ममालिक को ये रियलाइज करना होगा और ये दोनों ममालिक अब ये रियलाइज कर चुके हैं। अब जहां तक बात है, मैं आपको बड़े हाई प्लेस्ड सोर्सेज की बात बताने लगा हूं। कुछ साफी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने पहले जाकर कहा कि इमरान खान आपसे माफी मांगेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी फैलाने वाले लोग हैं, इनके पास कोई हकीकत नहीं होती, ये कयास आराइयों पर बात करते हैं। मैं अब आपको यह बता दूं कि जहां तक सवाल पैदा होता है कि सॉरी किसने कहा, तो जब 2 भाई जो हैं वो नाराजगी के बाद इकट्ठे होते हैं तो सॉरी की गुंजाइश रहती नहीं है, फिर मामलात हल हो चुके होते हैं। जब दोनों आ गए, एक भाई ने बड़े दिल का मुजाहरा करके कहा कि आओ मेरे मुल्क आओ, और दूसरे ने दावत कबूल कर ली और वहां जाकर दोनों को शानदार इस्तकबाल हुआ। उस वक्त तक शाही महल तक पहुंचते पहुंचते और मुलाकात की मेज तक पहुंचते पहुंचते मामलात तो ठीक हो चुके थे। उस वक्त तो कशीदगी खत्म हो
चुकी थी वो इस्तकबाल देखकर, वो पुरतपाक जो जेस्चर्स हैं वो देखकर, तो उसकी तो नाज़रीन कराम ज़रूरत रही नहीं। अब हम आते हैं आगे कि अब वाहिदे क्या होने वाले हैं। मैं अब आपको ये बताऊं कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन और ताल्लुकात को मुनज़्ज़म और मरबूत करने के लिए सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये जो काउंसिल होती है इसकी सरबराही सरबराहान मुमलिकत करते हैं और ये तब साइन किया जाता है, तब इसे कायम किया जाता है जब दो ममालिक कॉपरेशन की फील्ड के अंदर बहुत आगे जाना चाहते हो, हर फील्ड के अंदर, यानी वीजे, नौकरियां, मईशत, पार्टनरशिप, ट्रेड। लेकिन इस दफा हम एड नहीं लेंगे, इस दफा हमने ये फैसला कर लिया कि इमदाद नहीं, आए मिलकर ग्रो करते हैं, आपका भी फायदा है ये सारी की सारी सूरत हाल के अंदर। तो सऊदी अरब अब सीपैक की तरफ भी देख रहा है। ये जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल हुई है, सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम हुई है, ये भी इंशाल्लाह बड़ी तारीखी नौयत की होगी और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के मुतालिक और इस दौरे के मुतालिक मजीद भी इंशाल्लाह हम आपको एक्सक्लूसिवली अपडेटेड रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।